एक छोटा सा क्वेश्चन है, सुनो। एक सिलेंडर है, बैठो, 2D 2D 3D। ओए, सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर है, टोटल फ्लक्स निकालना है तुमको। इसके बीच में मैं चार्ज रख देता हूं, दो प्लस क्यू का चार्ज है। टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू द 3 डिफरेंट सरफेस। कौन कौन सा सरफेस? सरफेस 1, सरफेस 2। एक बात बताओ, सिलेंडर बनाऊंगा मैं, ये रहा सिलेंडर, तो मुझे अगर सिलेंडर बनाना होगा तो एक शीट ऑफ चीज को, पेज को मोड़ा भी तो जाएगा, जो कि खोलने के बाद रेक्टेंगल बनेगा, तो इससे भी तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस नंबर 3, तो उसके लिए मान लो मैंने ले लिया गॉसियन सरफेस, सरफेस 3। इसके लिए फ्लक्स बना 1, इसके लिए फ्लक्स बना 2, और इसके लिए फ्लक्स बना 3। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3। तो निकालो कितना होगा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये लगता है। लगाओ और बताओ। बहुत बढ़िया बना रहे हो, बनाते चलो, कदम से कदम मिलाते चलो। ये तो फिर से पैरेलल लाइन लियो, तो कटने के बाद तो एफ पे तो जाएगा। ये सी का बनेगा। सी क्यों बनाने की जरूरत है, पहले बताओ। अरे इतना बना है, एफ कितना बना है, उसी का डबल कर दो यहाँ पे, सी कर दो। ये डबल आ रहा है, 12 पे आ रहा है ना। अगर ये 6 है, नीचे आ रहा है 4 है, तो 8 पे बना दो सी। 8। हाँ, डबल होता है उसका जस्ट। एक ध्यान सुनो, अगर थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है ना, एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहरी की तरफ। सिमिलरली इधर भी। एक कुछ समझ आ रहा है कि सब कट के 0 हो जा रहा है ना? सब कुछ कट जाएगा। इधर जब निकालोगे तो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नेगेटिव। भाई अवे फ्रॉम चार्ज जाएगा ना भाई। सरफेस एरिया तो ठीक है उतना ही, अगर आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या पाई आर स्क्वायर, इसका कितना 2 पाई आर एच। वैसे 0 तो ही है ये। तो ये दोनों जो आएगा, ये पॉजिटिव फ्लक्स का आएगा मान लो E1, और ये कितना आएगा? नेगेटिव फ्लक्स का आएगा। दोनों सेम आएगा, 2 कटे कितना आ गया? 0। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फ्लक्स क्या हो गया? अगला केस, इसी को रोटेट कर देते हैं जैसे पहले था ना। इस सिलेंडर को हमने अभी हॉरिजॉन्टली रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। दिस टाइम सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल एट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, इन सेकंड पार्ट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या था? ऐसे, यही था ना भाई साहब, ऐसे तो था। बीच में चार्ज था तो अवे इधर और इधर बीच में से। अब क्या करना है, इस सिलेंडर को मैंने घुमाना है और ऐसे रख देना है। अब निकालो फ्लक्स। 3 सरफेस फिर से, सरफेस 1, सरफेस 2, और यहां से गॉसियन सरफेस, सरफेस 3। सोचिए दोनों बच्चे जो नहीं आई हैं, कितना टाइम लगेगा मुझे सिलेबस कराने में। 1 महीना लेट हैं लोग, दोनों एक ही जगह से आई हैं, फ्रेंड है। नहीं, स्कूल अलग है, जहाँ पढ़ती है एक ही जगह थी सब। ये सेकंड वाली अच्छी है थोड़ा, है ना, जो जिसको इसका थोड़ा देखो, जब सवाल पूछ रहे हो ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो, तो वो ठीक है, सही है, पढ़ लेगी। एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा, बट समय का वाला सारा खेल है। अच्छा एग्ज़ाम दे रही है वो तुम लोगों को भी नहीं मतलब किसी और को भी बता सकते हो। डिज़ाइनिंग वाला अच्छा कोर्स है, वो IIT कराती है। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, प्रणव मिस्त्री, उसके बारे में जाकर थोड़ा पढ़ना तुम लोग। बहुत भयंकर इंसान है वो, बहुत ज़्यादा। इंडिया का है, गुजरात का। उसने बीटेक नॉर्मली किया था, है ना, फिर उसने डिज़ाइनिंग किया, प्रणव मिस्त्री।
हेलो गूगल, प्रणव, हम लोग बीटेक में देखते थे इसको, प्रणव मिस्त्री, इतने सारे इसने इन्वेंशन किए हैं। ये बंदा है, सुनो, ये पहला व्यक्ति है, 42 साल का है, ये पहला व्यक्ति है, देख रहे हो, जो आजकल तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हो ना सैमसंग का, ही इज़ द मैन बिहाइंड सैमसंग। इसने ये कैमरा बनाया था और फिंगर हाथ में 2 सेंसर पहनने थे कलर करके, कहीं जाओ घूमने लॉकेट की तरह लटका लो। आज से 15 साल पहले तब का ये इन्वेंशन है इसका, इसकी यूट्यूब पे मिलेगी 6 सेंस करके वीडियो। ये जब 8th क्लास में था, इतना क्रिएटिव था, इसके घर में माउस था, इसने माउस खोल दिया। आयरन मैन मूवी तो बहुत बाद में आई, इसने हाथ में ही माउस बना दिया सेट करके, कैसे क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाता था। क्या क्या चीज़ बनाया है तुम समझ नहीं सकते हो। इसने भी वही कोर्स किया जिस कोर्स के बारे में वो बच्ची बात कर रही है, IIT बॉम्बे से पढ़ा है, डिज़ाइनिंग का। अब इसमें क्या, कहीं गए घूमने, तुम्हें कैमरा फोटो खींचना है तो तुम क्या करोगे, कैमरा निकालोगे तब खींचोगे ना। कैमरा गले में पहन लेना है छोटा सा, हाथ को लो, एंगल बनाओ, फोटो खींच गया। इसमें इतनी खासियत है कि तुम मान लो तुमने शीट ऑफ पेपर लिया, तुम्हें न्यूज़ पढ़ना है, सारा न्यूज़ इस पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मूवी देखना है, कोई भी पेपर ले लो, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। दूसरा, ये बुक लिया तुमने, इस बुक के बारे में कुछ लिखा है, नेट पे तो सब कुछ है, केवल इस कैमरे के सामने लाना है, सब कुछ बता देगा इस बुक के अंदर क्या है। भाई इसके बारे में पढ़ना, तुम लोग जब पढ़ोगे ना इसके बारे में, ये भगवान आदमी है ये, इसने बनाया था 6 सेंस थ्योरी, 6 सेंस थ्योरी, खतरनाक आदमी, इसने भी यही पढ़ाई की है डिज़ाइनिंग का। इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो है, जाना देखना, बहुत सारा काम किया है इसने बुक्स लिखी है। ये बहुत छोटा था तब इसने माउस बना दिया था अपने घर के ही उससे। हेलमेट बनाया था इसने, बहुत सारा हाईटेक हेलमेट बनाया था, बहुत सी चीज़ें किया था। ये होते बच्चे जो मतलब किताबों से अलग, रियल बीटेक का। अब तो बीटेक छोड़ दिया, अरे सैमसंग छोड़ दिया इसने, खुद की कंपनी बना लिया। बट सैमसंग में कई सालों तक रिसर्च में हेड पोजीशन पे था ये, और ख़तरनाक बंदा था ये, बहुत खतरनाक बंदा। 6 सेंस, ये देखो, ये अब तुम्हें जो टेक्नोलॉजी दिख रही है ना, प्रोजेक्टर वाली, मशीन लर्निंग वाली, ये 15 साल पहले इसने सारा काम बना दिया था। इसने हेलमेट बनाया था, ये देखो कैसा हेलमेट है, देखो हेलमेट है, प्रोजेक्टर लगा, कैमरा, सब आज से 15 ईयर बैक। इसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, देखना तुम लोग जाके, बहुत सारा काम किया इसने। ये देखो मोबाइल फ़ोन करना है, इसने ऐसा सेटअप किया कि इस पर तुम्हारे आ जाएगा, यहीं से कॉल करो, कॉल लग जाएगा, ऐसे करो, बात कर लो। फेमस पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जो लोग टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखते हैं उनको सब पता है। हम लोग बीटेक करते इसको देखते थे भाई, ये हम लोग का आइडियल था ये। आज तुम ये घड़ियाँ वड़ियाँ देख रहे हो ना, इसने उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी इसने डेवलप किया है। सैमसंग में जितना भी तुम देखते हो टेक्नोलॉजी इसने बनाया है। सैमसंग जितना हाईटेक करता है सब चीज़ें, देख लो, जेस्चर बेस, MIT लैब, MIT जानते हो, यही बनाया है। ही इज़ द मैन बिहाइंड इन्वेंशन। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत पता हो तो, है ना। बंद क्यों हो गया ये, पागल है क्या। यस, हम लोग कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे। एक तो 0 होगा, 2 0 हो रहे, एक ही बचेगा ये, तो एरिया जो आएगा 2πr/h आएगा। हाइट इसकी h लेंगे, इसकी हाइट का लेंगे 2πr/h, तो हाँ सही है। ये क्या आ गया, ऑल द बेस्ट नीट। फोकस पे तो कटा ही नहीं है। फोकस पे नहीं कटना था ना, बीच में कटना था। क्यों कटना था, दोनों लाइन इन्फिनिटी से है। नहीं है, ये नहीं है, तो तुम्हारा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। अरे दादा, क्या कर रहे हो जीवन में, कुछ कर, क्या जीवन में तुम करना क्या चाहते हो भैया। देखो यहाँ पे 12th वालों के साथ बता रहा हूँ, कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा है बताओ, सी के बिहाइंड ना, बोलो बिहाइंड सी, वो केस वही तो है, बिहाइंड सी, है ना। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कट थ्रू फोकस, बनाया, फोकस से भी काट सकते हो, दूसरे रे को इसको भेजो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे, तो क्या हो जाएगा, रीट्रैक ऑन अ सेम पाथ, यहाँ मीट,
अरे मैं ये वाला बनाया हूँ यार, यही पूछ रहे हो ना मेरे से। ये वाला सेकंड ही तो है। तुमने मेरे से इनमें से कौन सा पूछा है? ये वाला। तो वही तो बनाया मैंने यहाँ पे। हाँ सही है। तो फिर देख के भी गलत बना ये रहे हो। मैं अलग बना दूंगा। अब सुनो सर, हम लोग का क्या टॉपिक है? बड़ा बना दूंगा। हमें कूलम्स लॉ प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए करते हैं सर। तो एक स्फेयर ले लेते हैं हम लोग। जस्ट टेक अ स्फेयर। एक स्फेयर ले रहे हैं, ठीक है, विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर, और यहां पर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं डीएस एरिया का, डीएस एरिया का। तो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा? बाहर की तरफ। हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज जो है वो अंदर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। पक्की बात? ओके। यहां पे थीटा क्या है? 0 डिग्री। कितना? तो फ्लक्स होगा E डॉट डी एस कॉस थीटा। ये तो होता है इंटीग्रेशन, E डॉट कॉस थीटा। छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, अगर डी फाई निकालेंगे तो पूरा इंटीग्रेट करेंगे क्लोज सरफेस। तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस। हाँ है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपका फ्लक्स का है, इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ या ना? According to Gauss theorem, flux is charge inside upon epsilon naught. According to Gauss theorem, charge inside है ना, charge inside upon epsilon naught. एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो होता है आपका Q नॉट इंटू ई, Q नॉट इंटू ई। पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यहां से इक्वेशन ई का बना लेते हैं पहले, इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना मेरे को? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत? अरेंज ही तो किया थोड़ा बहुत। अब इस E को हमें फोर्स निकालना है ना कूलम्स का, F वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। Q नॉट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई में। तो E तो हमारे पास ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q इंटू Q नॉट। तो ये दो चार्ज हो गया ना, Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया, ये आ गया आपका कूलम्स लॉ डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है ये, छाप लो, रिवीजन हो जाए। तुम्हारे पेपर में हमें ज़्यादा उम्मीद है फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही पेपर बनाएंगे कि पहले चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन दे। सब बच्चे पहले ही पढ़े होंगे, सबको तो फेल करना उनको पहले टेस्ट में। सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं, किसने कहा है? नहीं, सेकंड के फर्स्ट हाफ में सारा डेरिवेशन वही है जो फर्स्ट चैप्टर का है, और उसका कैपेसिटेंस पर न्यूमेरिकल है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते थे सीरीज पैरेलल, इसमें कैपेसिटेंस जोड़ेंगे सीरीज पैरेलल, तो वो थोड़ा आसान पड़ेगा। थ्योरी नहीं है सर, न्यूमेरिकल वहाँ पे भी है सब। बना देते दो, तुम्हारे वहीं बैठे रहो, अरे वहीं बैठे रहो, बिटवीन बना देंगे, बिटवीन P एंड F। एक तो बन गया, एक और चाहिए रे ला। तो सेकंड रे हम बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू फोकस, और इसी को पीछे की तरफ और इसको भी एक्सटेंड करेंगे ताकि कटे। ये थोड़ा तुम्हें ना डेड टेंट करना पड़ेगा, इसको मिटा लेना ताकि ये कटता हुआ दिखे। तो ऐसे इसको जाने देना, ऐसे, ठीक है। अब देखो जब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये मीट कर गया यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे इमेज बन गई। क्या बन गई? हेलो हेलो। अब सुनना, कर लो, ये बताए। अगला है
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लग रहा है फिजिक्स का बैच बन जाएगा। पिछले साल भी लोग बोले 3 क्वेरी तो मैंने घुमा दी ना स्टार्टिंग में, मेरी भी तो गलती है। तुम लोग से पहले 3 क्वेरी आई थी, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा, टाइम नहीं हो रहा था ना, बन ही नहीं रहा, अभी भी नहीं बन रहा है। कल मैं लिखा हूँ तो मेरा शेड्यूल पूरा टाइट हो गया। तो अभी जो शेड्यूल निकला है मैं बता देता हूँ, चलो तुम लोगों को। अभी थोड़ा सा मुझे और उसको मैथ्स का भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जो बना है शेड्यूल वो ये बना है। ये लोग तो तुम लोग 3:30 आ जाते हो ना, वे वही देखना पड़ेगा 4वीं का। 3:30 to 4:30 एक स्लॉट है, बना रहा हूँ मैं। 4:30 to 5:30, फिर 5:30 to 6:30, फिर 6:30 to 7:30, फिर 7:30 to 8:30। अब 7:30 to 8:30 फिजिक्स नहीं रख सकते 12th का, क्योंकि वो बच्चियाँ दूर से आती हैं तो बहुत रात हो जाएगी, वही तो बहुत दूर हो जाएगी। तो एक ये सिस्टम है कि इस वाले में रख सकते हैं या इस वाले में, इन दोनों में फिजिक्स रखेंगे, फिजिक्स और मैथ। हाँ तो 4:30 से 5:30 में रखेंगे ना। अभी देखते हैं, अभी फिगर आउट करते हैं, अभी तो छुट्टी शुरू हो जाएगी तो सुबह पढ़ा लेते हैं। और इसमें सोच रहा हूँ मैं 10th को रखूँ, देखते हैं, बात करनी पड़ेगी 10th में, क्योंकि 4वीं की ही समस्या है, बाकी सब तो आ जाएंगे। तुम लोग तुम तो पहले भी आते थे, तुम लोग 4वीं को देखना पड़ेगा, उसका स्कूल का लेट छुट्टी होता, सलवान में पढ़ती है ना। बाकी देखते हैं 9th वालों का। अरे ये अभी फिगर आउट करते हैं, शेड्यूल हो जाएगा। अब नहीं तो एक स्लॉट और देख रहा हूँ मैं, अगर नहीं होगा तो फिर TTS में एक स्लॉट निकालूंगा 3:30 से 4:30 का, देखते हैं। अरे MWF में हाँ अभी तो TTS ही रख रहा हूँ, नहीं तो फिर एक स्लॉट बनाऊंगा MWF में 3:30 to 4:30। अभी बनाते हैं स्लॉट, अभी देखते हैं, बात सबसे करनी, सबका बैच देखना पड़ेगा, एकदम बैठ के बात करनी पड़ेगी, विकास सर से, सबसे, मेरा, धीरज सर का भी टाइम। ये हो गया ना। अब देखो एक चीज़ समझना, एक चीज़ होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो भी चीज़ तुम पढ़े थे वो पढ़े थे पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मान लो तुम एक वायर भी लेते हो ऐसे, इस वायर पे करोड़ों चार्ज है, क्या है। अब सबके लिए फोर्स निकालना है, सबके लिए फील्ड निकालनी है, सबके लिए फ्लक्स निकालना है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम इसको निकाल पाए। तो हम एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि एक काम कर दो सर, ये जो चार्ज है इसका बहुत छोटा सा एरिया काट लो, लेंथ काट लो DL का, छोटा सा लेंथ, और DQ इस पे चार्ज होगा, क्या होगा, DQ। एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो अगर वायर है तो लेंथ चार्ज डेंसिटी होती है आपकी DQ/DL। तो यहां से हो जाएगा DQ = λ/dl। अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो दोनों तरफ तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा टोटल वायर पे। उसके बाद रख दो जहां रखना है, फोर्स में रखना है, फ्लक्स में रखना है, जहां भी रखना है रख दो, बस समझना। दूसरा, अगर आपके पास शीट ऑफ पेपर है, इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारा, इसमें भी बहुत सारा चार्ज, ठीक। हमने इसमें छोटा सा सरफेस का, हाँ ठीक है, जहां कट गई रहने दो। अभी रुक जाओ, मैं काट देता हूँ तुम्हारा, टेंशन ना लो, कोई तो काटेगा तुम्हारा ना, है ना। अभी बताते हैं, छोटा सा काट रहे हैं हम। अब इसमें हम मान लो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, कितना, सिग्मा। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा छोटा सा चार्ज जो इसके ऊपर DQ है, और छोटा सा इसका एरिया DA या DS, तो ये आपका आएगा, ठीक। मान लेते हैं थर्ड केस, स्फीयर आ जाए, स्फीयर आ जाए, तो इस पे छोटा सा स्फीयर लेंगे जिसकी वॉल्यूम होगी dV, 3D में है ना, वॉल्यूम होगा dV, और इसका चार्ज होगा DQ। इसमें क्या लेते थे, सिग्मा हो गया था, और 3 चीज था ना, लैम्डा, सिग्मा और, हाँ इसका भी सिग्मा, नहीं इसका सिग्मा नहीं लेंगे, 3 चीज है ना, एक तो सिग्मा हो गया, नहीं बताता हूँ मैं इसका सिंबल, अरे हमें देखना है ना सिंबल, हम क्या एज्यूम करेंगे, रो वॉल्यूम के लिए, हाँ। तो इसके लिए हमने चार्ज डेंसिटी लिया रो, तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका DQ/dV। इन सब ये जो रिप्रेजेंटेशन है चार्ज डेंसिटी, ये है आपका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका यूज करके हमें गॉस थ्योरम यूज करना है। तो पहला गॉस थ्योरम कह रहा है कि इलेक्ट्रिक, फर्स्ट केस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मतलब वायर, लीनियर चार्ज मतलब वायर। तो अगर मैं एक वायर बना रहा हूं,
जिसमें प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू का चार्ज है और मुझे गॉस थ्योरम की मदद लेनी है। गॉस थ्योरम तभी लगेगा जब ये किसी क्लोज सरफेस में रखा होगा। गॉस थ्योरम में इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस, नहीं है तो हमें करना पड़ेगा उसको। तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिलेंडर में रख देंगे। वी क्रिएट अ सिलेंडर, उसके अंदर रख दिया हमने। अब ये सिलेंडर के अंदर आ गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अब तो आसान हो गया फर्स्ट फ्लक्स क्रिएट कर कैलकुलेट करना। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3 कर सकते हैं ना कैलकुलेट। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, तुम्हारे कॉपी में हुआ ऐसा तो हेल्प कराओ, हमको भी रिवीजन कराओ। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो इसका आंसर कितना नहीं, टोटल आंसर कितना है लास्ट में, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर, यही है ना। इसका आंसर लिख रहा हूं, कैसे आया वो डेरिवेशन देखो, वो इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is lambda time 2 pi epsilon naught r, where r is the radius of cylinder और lambda is charge density। यहां तक कैसे पहुंचेंगे समझते हैं। थोड़ा नंबरिंग ठीक करता हूं, 1 इसको लिखता हूं 2 और इसको लिखता हूं 3, क्योंकि उसी हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि नोट्स इसी हिसाब से बना तो नोट्स में सेम पैटर्न है, तो नोट्स का पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर हम फ्लक्स 1 निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, वो होगा EDA cos 90, देख लो, एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम चार्ज, ये 0 हो जाएगा और इतना ही होगा फ्लक्स 2 भी। अगर हम फ्लक्स 3 पे जाएंगे तो वो होगा EDA cos 0, EDA cos 0। अब समझना यहां से, इक्वेशन नंबर बना के रख लेते हैं 1। अगर हम गॉसियन के हिसाब से जाएंगे तो वो क्या होगा आपका, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया सॉल्व अगर कर दे तो ये बन जाएगा आपका E2 पाई आर एच। अगर L लेंगे तो L ले लेंगे, L इसलिए लेंगे कि हम DL अगर लिखते हैं यहाँ पे, जब हम चार्ज डेंसिटी ऐसे लिखते हैं DQ अपॉन DL, तो उस केस में हमें लेंथ लेना पड़ेगा L। H अगर लिखें तो फिर यहाँ पे भी H लिखना पड़ेगा, है ना, बात समझना मेरी। तो L ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो E2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन, और चार्ज डेंसिटी होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। चाहे तुम थोड़े के लिए ना, चाहे बड़े के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इनसाइड के लिए लैम्डा L, Q इनसाइड की जगह पर लैम्डा L लिख सकता हूं ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट E2 पाई आर एल, L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, E2 पाई R इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R। ये सीबीएसई में आ चुका है, PYBQ वाला जो फाइल है ना, उसको तुम देखना उठा के, ये आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, हाँ तो एक बार इसको देख लो, तुम्हारा कौन सा किस्सा है भाई, नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है बताओ। ऐसे ना बोला करो, 3rd 4th नंबर नहीं पता, ऑब्जेक्ट कहाँ C पे है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी C पे। इसका तरीका तुम सीख लो पहले, देखो ये बना दिया, हाँ तुम बस बता दो C पे है ना, हम बना देंगे। क्या गंदा पेन है यार, सारे कॉन्केव वाले हो गए, कॉन्वेक्स वाला समझ नहीं आ रहा। उसमें 2 ही केस है, बता देता हूँ। तो आप क्या करो, रफली बना लो ये F और ये C, 4-4 का गैप ले लो, 3-3 का। आप ऐसे बना लो, C पे जितना लेंथ है, ऑब्जेक्ट बना लिए, इमेज भी बना लो पहले ही, बन गई। अब तुम्हें ऐसा काम करना है
कि मिलाकर यहीं पे कटना चाहिए। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर काटना फोकस से, और ऐसा काटना कि इसके यहाँ पे मिले। मैंने तभी तो ये यहाँ पे करा था, यहाँ पे बन नहीं रही थी तो क्योंकि तुमने ज़्यादा बड़ा ले लिया इमेज, इसको छोटा लो, स्केल सेट करो, ये तो सीखना है। ये लोग भी ऐसे ही सीखे हैं, 10th में ये लोग पढ़े थे, पूछो कितना डायग्राम बनाए इन्होंने, तब आया है, मेरे से पढ़े, पूछ लो। सही है। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोकस से करें, फोकस से काटेंगे। और स्केल को ऐसा सेट, तुम्हारे हाथ में स्केल है, मैं तो रफ हैंड बना रहा हूँ, कि तुम्हें कटना यहीं से होना चाहिए, तो या तो पहले इसको बना लो, ऐसे बना लो, ये इम्पोर्टेंट हाँ। है कि लाइन टू लाइन हाँ होना चाहिए। हाँ, फिर ऐसे बना दो, ये हो गया। बनाओ फिर से बनाओ, स्केल रख के बनाओ बेटा, बनाओ, डेरिवेशन आएगा आपको, याद करो। हाँ, कॉन्वेक्स में दो ही केस है, देखो, लाओ पेंसिल दो, नहीं वो हम रफ बनाते हैं पहले। पहला है व्हेन लाइट इज एट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऐसे जाएगी, ये हो गई डाइवर्ज, क्या हो गई, इसको हम पीछे की तरफ, फोकस पकड़ गया, एक और चाहिए डाइवर्ज, फोकस पकड़ गया, इमेज बन गई फोकस पे, वर्चुअल डायरेक्ट, बस। सेकंड देख लो, ये हटाओ थोड़ा पीछे, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। अब इसमें ये है कि पी पे रख दो, यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, सर ये भी आ रहा है समझ गया, पी एंड इन्फिनिटी के हाँ। बीच में है। ये गया, चला गया, फोकस से कट गया। एक और इस पे गया, ये किससे कटा है? ये गया, इंसिडेंट उसी का रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का बैक साइड। सर ये भी आ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है ये बताओ पहले, मुझे नहीं पता ना, रेस्पिरेशन लिखा है तो फिर आएगा ही वो तो, हाँ मत छोड़ो, फिर क्या कर सकते हैं, मैं तो हाँ बना। अब क्या करना है, शीट ऑफ पेपर लेना, सेकंड केस, और उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू शीट ऑफ पेपर, ठीक है। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट गॉसियन सरफेस से। आपने ये बना दिया, चलो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पे चार्जेस है, बस समझना। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस भी चाहिए, बट ये तो अभी ओपन में रखा हुआ है, तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। हम जो सिलेंडर बनाएंगे बस दिखाने के लिए, थोड़ी सी सीट बाहर होगी हमारी, बट वो होगी एक्चुअली कुछ ऐसे ही। ये बन गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा उठा देते हैं। ये आपका शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी इस तरफ, ऐसे अवे फ्रॉम शीट से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो अवे फ्रॉम चार्ज जाएगी, ऐसे दोनों तरफ ऐसे। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां पे भी होगा आपका एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ए। नोट्स के हिसाब से हम लिख चलेंगे, किसको 1 माने किसको 2 माने, क्योंकि बाद में ना हो दिक्कत रिवीजन पे। ये सरफेस 1 तो फ्लस्क 1, ये सरफेस 2 फ्लस्क 2, सरफेस 2 सरफेस 1, और यहां पर हमने क्रिएट किया सरफेस 3, तो यहाँ पे फ्लस्क 3। थीटा क्या है 90 डिग्री, फ्लक्स क्या हो गया 0। यहाँ पे आएगा फ्लक्स φ1 क्या आएगा ई डी ए, क्योंकि थीटा 0 है ना तो वो 1 बन जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, स्क्वायर क्यों छोड़ते जा रहे हैं, एरिया तो सर्कल है ना, डेरिवेशन गलत हो रहा है, ये पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल है ना, ये तो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर। 2 है मानता हूं मैं, 2 पाई आर नहीं लेंगे, गलत आ रहा है वो डेरिवेशन। ये होगा आपका फ्लस्क 1, फ्लस्क 2 कितना हो जाएगा सेम ई पाई आर स्क्वायर। टोटल फ्लक्स कितना होगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आर स्क्वायर बाद में कट ही जाएगा,
लेकिन फिर भी गलत है वो, ठीक है। आर स्क्वायर 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 कर देना हर जगह। हाँ, आर पे स्क्वायर आएगा, देखो ध्यान से। तो टोटल सर, हाँ ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द हो जाएगा ये आपका 2 टाइम्स ई पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब शीट ऑफ पेपर का चार्ज डेंसिटी क्या था बताना, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन, अच्छा हम लोग ने पता, हाँ ठीक है। एक काम करना, हाँ नहीं गॉस थ्योरम में लगाए हमने। एक मैं बता रहा हूं क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसा ना पाई आर स्क्वायर मत बनाओ, केवल एरिया लिखो। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि शीट है ना, शीट तो क्या होता है 2D होता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आर स्क्वायर हो सकता है, इसलिए केवल ए लिखो। क्या लिखो, ए ए ए। ये सर्कल से निकल रहा है मान रहा हूं, बट अंदर क्या रखा हुआ है, शीट ही तो रखा हुआ है, ये सोचने वाली बात है, इसलिए हमने ए ले लिया। तो क्योंकि हम जब इसको रखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, तो क्यू इनसाइड जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर जब रखेंगे फ्लक्स के लिए तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए। तो आपका ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपका थ्रू द शीट ऑफ पेपर। मैंने क्यों ए लिया बताता हूं, कि हमारा बीच में शीट रखा हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है, ऐसे जिगजैग भी हो सकता है, फटा हुआ टुकड़ा भी हो सकता है छोटा सा, हमें क्या पता क्या एरिया होगा, इसलिए हमने ए ले लिया। क्या ले लिया, वो है कि वो सिलेंडर वाला में तो है, अरे थिन सेल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। 3 केस बनता है उसमें, ये वाला, ये हाँ ये हाँ ये वाला शेल वाला, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 केसेस बनते हैं। ये पहले पढ़ाना था तुमको, बाद में पढ़ाया था क्योंकि उसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग ना। अब है थर्ड, ये लिख लो, लिख लिए। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, खोखला स्फेयर है ना। तो अच्छा, खोखले स्फेयर की खास बात है कि चार्ज जो है वो सब कुछ सरफेस पे आ जाता है। किस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ऐसे कुछ। तो चार्ज रखा हुआ बीच में, बट सब सारा का सारा किस पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। बस ये बीच वाला मत बनाना, ठीक है, ये केवल इतना बनाना। तो हमें क्या कहा है, रिंग की तरह बस सोचना है इसको। क्या तरह सोचना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, डेरिवेशन दिखाने के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे 2D वाला। अब इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। हमें 2 केस बनाना है, एक स्फीयर से दूर, एक स्फीयर के ऊपर और एक स्फीयर के अंदर, 3 केस बनेगा। जब हम दूर जाएंगे, लेट से स्फीयर से हम दूर गए आर डिस्टेंस पे, स्फीयर से हम दूर गए आर डिस्टेंस पे, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर। वो तभी संभव है जब ये पॉइंट P गॉसियन सरफेस के अंदर हो। ये पॉइंट P किसी सरफेस के अंदर होना, गॉसियन सरफेस, सेल के अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, स्फीयर चल रहा है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर का ही बनेगा।
उस वाले क्लास में बैठ जाओ, इसी वाले में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म इधर डिस्टेंस यहाँ, वो भी उधर भी उतना ही होगा, इलेप्टिकल बन गया, कोई इशू नहीं। अब हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस कट करेंगे, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें छोटे डिस्टेंस के लिए चाहिए। तो इसके लिए एरिया वेक्टर कितना होगा, डी ए। कितना होगा, डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस आएगा आपका ई डी ए कॉस 0। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस होता है आपका Q इनसाइड अपॉन एरिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई, Q इनसाइड अपॉन एरिया। चार्ज डेंसिटी होता है आपका, हाँ, Q इनसाइड अपॉन एरिया। तो यहां से Q इनसाइड आपका हो जाएगा सिग्मा ए, जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बन गए सारे। अब क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2 है ना, फ्रॉम 1 and 2 एरिया के लिए, हाँ लेंगे ना, कट जाएगा वैसे भी वो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों ही एरिया कट जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी एरिया ही है, कट जाएगा। नहीं बता रहा हूं क्या। अच्छा पहले भी काटा था ना हम लोगों ने, सेम चीज। हाँ, इस वाले एरिया में हम क्या लेंगे, बाहर वाले का एरिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, ये पहले भी हम लोग कर चुके गलती। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर इधर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये जो एरिया आया है वो पूरे बड़े वाले स्फीयर का है। किसका आया है, बड़े वाले स्फीयर का। अब हम अगर इसको काटेंगे तो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये होगा व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, मतलब बाहर रखा हो तो उस केस में। ये ध्यान देना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी काट दिया था हमने इस स्टार्टिंग वाले में। अब ये हो गया फर्स्ट केस। केस 1 था व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सुनना, व्हेन r इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। पक्की बात, यही तो था, वो निकाला ना वहां पे। दूसरा केस, व्हेन दिस r इज स्मॉल r इज ऑन द सरफेस। ये P पॉइंट कहां हो गया, यहां पे, उस केस में, हाँ तो यहां पे रख दूंगा मैं, तो कट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस, हाँ ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, व्हेन r इज लेस देन, अब r कहां गया, अंदर, स्मॉल r कहां गया, अंदर। तो जैसे ही अंदर आएगा, चार्ज तो अंदर है ही नहीं, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बिकॉज चार्ज यहां पर 0 है। ये 3 केस है। इतने था ना। इसका ग्राफ आता है प्लॉट करने के लिए। लो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी थोड़ी सी कर दी जाए। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जल्दी जल्दी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट क्लास तो पूरा डेरिवेशन है ना, फर्स्ट लेक्चर पूरा डेरिवेशन है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहली बात, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर 9 की दिख रही है सारी रखने से, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 10th की नहीं दिख रही है तुम्हारी, कहाँ है? जाओ घर से लेकर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले आप बताओ पोटेंशियल क्या बला है। कहते हैं मान लो तुमने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? चार्ज से मान लो P पॉइंट पे आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज है लेके आते हो और यहां रखते हो, तो क्या ये आने देगा? दोनों पॉजिटिव है, नहीं आने देगा, क्योंकि इससे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फिर भी आप लेके आए, तो जब आप लेके आए तो आपने क्या किया? वर्क डन किया। क्या किया? वो वर्क डन जो हो रहा है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसमें? यहां पर, इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे। तो पोटेंशियल मान लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि आपने क्या किया, जो P पॉइंट पे चार्ज रखा था, लेट से यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा था। आपने P पॉइंट पे ले आया प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज। इसको उठाकर, हमेशा कहते हैं ये टेस्ट चार्ज कितना है? ये टेस्ट चार्ज है टेंस टू 0, 0 नहीं है बट क्या है? टेंस टू 0। इसको उठाकर फिर से Q पे रखे, फिर वर्क डन किया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ डिस्टेंस मूव किया इस तरफ। यहां वर्क डन तो एक हुआ ही था, V1 लेट्स से VP पोटेंशियल। आप थोड़ा सा और मूव कर दिए, फिर फोर्स लगाए, तो यहां पे फिर से एक पोटेंशियल बनेगा VQ। भाई वर्क डन तो होगा ही, वर्क डन अपॉन Q नॉट चार्ज। इधर भी वर्क डन अपॉन Q नॉट चार्ज। माइनस नहीं करेंगे, Q नॉट 0 नहीं करेंगे, बट कुछ तो चार्ज आएगा ना। तो जो यहां इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल, कम डिस्टेंस कम। तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जितना करीब आओगे इसके पास, यहां पे VP क्या? VQ होगा ग्रेटर देन VP से, क्योंकि Q के पास है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसके पास जाने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई, तो हाई पोटेंशियल हो गया। इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और नापते किसमें? वोल्ट। किसमें? वोल्ट में। दूसरी एक बात याद रखना नोट करके कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर मैं बोलूं कि मैं इंफिनिटी से लेके आया हूं, तो यहां पे हमारा पोटेंशियल जो P जनरेट हुआ वो 0 होगा, क्योंकि आप कहां से लेके आ रहे हो? इंफिनिटी से। क्या ला रहे हो? इंफिनिटी से लेके आ रहे हो। तो जो आपका वर्क डन हो गया, अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे कुछ ऐसा होगा, VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन और अमाउंट ऑफ चार्ज, W माइनस डेल्टा वर्क डन। चार्ज तो वही लाओगे, तो आपका VP क्या है? 0 को क्या आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो? क्या लेके आ रहे हो? तो पोटेंशियल एट Q जो होगा नेट, वो होगा नेट वर्क डन अपॉन Q नॉट केवल। बस इतना समझना है। वर्क डन इसलिए 0 कह रहा है, क्या कह पोटेंशियल इंफिनिटी से लेके आ रहे, तो इसलिए 0 माना गया, तो उस पॉइंट पे 0 बना दिया गया। इंफिनिटी पे है ना, इंफिनिटी बहुत दूर है, पता नहीं कहां पे, हमें क्या पता कहां पे है। तो हम कहेंगे कि अगर इंफिनिटी है उस केस में पोटेंशियल क्या हो गया? 0। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना वो क्या बना? 0। तो वर्क डन भी क्या हुआ? 0। एग्जैक्ट वर्क डन तब हुआ जब आप P से Q के लिए मूव किए, P से Q के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। डिफिनेशन में लिखा रहा हूं, नोट्स में है ना, सारी कहानी नोट्स में लिखा हुआ है। सर क्लास में देखोगे? कौन सी? तुम्हारा पेपर कब है? सर मेरे को है इनका तो कल ही है। थर्सडे का है। सर बस ट्यूसडे को बस है ना, मेरी ना वेडनेसडे को पेपर है, केमिस्ट्री। कल छुट्टी है तुम्हारी? हां है। कल कर लो छुट्टी, दिन में ले लो। ठीक है। कल दिन में क्लास ले लो, चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। इसको करा दूंगा, चलो इसको करा दूंगा, फिर तुमको बैकअप में करा दूंगा। इसका पेपर है ना, तो कल इसको मैं बुला लेता हूँ 1 से 3 के बीच में। मेरे ट्यूसडे को पेपर नहीं है, मैं ट्यूसडे को
तो मैं तुम्हारा कुछ करा दूंगा, जिसको कराऊंगा तुम करा दूंगा। अभी पेपर टाइम है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला है, फिर से इसमें डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पता 3 बजे क्यों नहीं रख सकता हूँ, बताता हूँ, वजह बताता हूँ। 3 से 4 मेरी ना एक होम ट्यूशन है, MWF में होम ट्यूशन है, और फिर 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक दूसरे इंस्टीट्यूट पे क्लास है, राजेंद्र नगर में इंस्टीट्यूट है, उस पर क्लास है। वहाँ 10th तक का ही बैच है, 9-10 की बैच है, बट वहाँ भी बच्चे अच्छे हैं, 10-10 बच्चे हैं वहाँ पे भी। हाँ, पिछले साल भी वहाँ पे थे। फिर मैं 6:30 बजे निकलूँगा मानसरोवर के लिए, 7 बजे पहुँच जाना है मुझे। 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक मानसरोवर में क्लास है, ये शेड्यूल होता है मेरा। फिर 9:30 बजे के बाद वहीं पे एक और होम ट्यूशन है 1 घंटे की, मानसरोवर में ही, 12th फिजिक्स PCM। फिर 10-10:30 तक घर आता हूँ, ये शेड्यूल है। इसलिए सुबह रखना पड़ेगा। कोई नहीं, अभी लग रहा है ना, धीरे धीरे सिलेबस लाइन पे आ जाएगा। छुट्टियाँ तो होने दो, फिर तो देखो उसके बाद लाइन पे आ जाएगा, 3 क्लास इनफ हो जाएगी हमारे लिए। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से, तो करते हैं इसको भी। सर मिटा दो या नेक्स्ट पेज पे जाऊँ? नेक्स्ट पेज, इसको याद दिलाना, वो PDF बनाना है, ठीक है, ग्रुप पे डालने के लिए। हाँ, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक potential due to point charge. Let's say this is Q charge, or at r distance there is a point P, at r distance there is a point P, और let's say A and B एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इन्फिनिटी से एट इन्फिनिटी हमने एक चार्ज लाए Q0। फोर्स का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। एक इन्फिनिटी से Q0 पे चार्ज लेके आए तो यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा VA। उसी Q को हम थोड़ा सा डिस्टेंस dx डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं B पॉइंट पे, किस पे, B पॉइंट पे, तो वहां पर आपका वर्क डन हो गया WB और पोटेंशियल जनरेट हुआ VP। इस फोर्स को, अगर ये फोर्स जो है स्टार्टिंग में x डिस्टेंस पे रखा हुआ था A पॉइंट पे, समझना मेरी बात, ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो स्टार्टिंग में x डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ था, तो इनमें लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स, देखो कूलम्स का यूज आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² होगा। बताना एक बात, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एट पॉइंट ए छोटा सा वर्क डन होगा dW, ए से बी लाने में, और आपने वर्क डन कितना किया, डिस्प्लेसमेंट किया dx इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। dx का डायरेक्शन देखो और f का डायरेक्शन देखो, dx का डायरेक्शन है इस तरफ और f का डायरेक्शन है इस तरफ, इनके बीच का एंगल कितना, 180। डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लगेगा, f dx cos 180। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लास 9th में पढ़ा था हमने, इसलिए cos थीटा फॉलो हो रहा। तो कितना हो गया ये आ गया आपका -f dx, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो ये टोटल डिस्टेंस इन्फिनिटी से लेके जो पूरा ट्रेवल किया उसको इंटीग्रेट कर दें। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूंगा मैं dW को, कहां से लेके, इन्फिनिटी से लेके r तक, क्योंकि मुझे आना किस पॉइंट पे है, P पे। हमें आना कहां पे है, P पे। तो P B तक तो आ गए हम, हमको लाते P पे लाना, एक्चुअली हमें पोटेंशियल चाहिए P पे। पोटेंशियल क्या चाहिए, एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका -f बाहर आ गया और आपने इंटीग्रेट किया dx को, बोलो हाँ या ना। dx को क्या किया आपने,
इंटीग्रेट किया। अब थोड़ा सा एक चीज हो गया, एफ को भी अंदर रखेंगे क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू यूज करनी है, एफ को भी अंदर ही रखेंगे क्योंकि हम एफ यूज करेंगे ना। यहां तक ठीक है? बताना। अब एफ की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इस इंटीग्रेशन में हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, देखो 1/4πε0 क्या है? कांस्टेंट। क्यू और क्यू नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। ये तो चेंज होने वाला है, चेंज तो एक्स हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/x² को। किसको कर रहे हैं? 1/x² को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से r, क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताएगा मुझे कोई? स्क्वायर का 1/x² का इंटीग्रेशन होता है, लॉग नहीं, इतना कहाँ लॉग वो कहा जा रहे हो भाई, -1/x होता है। क्या होता है? मैं बताता हूं कैसे आया है -1/x। देखो मुझे एक बात बताना, x⁴n का इंटीग्रेशन होता है आपका x⁴n+1/n+1। x⁴ का मतलब होता है ये, इसका मतलब हो गया -2+1/-2+1 यानी कि -1/-1 यानी 1/x माइनस, वही यूज किया मैंने वहां पे। ठीक है, अब रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट -1/r -1/∞। 1/∞ तो जीरो ही होता है, 1/∞ तो जीरो ही होता है। तो ये आपका बना 1/4πε0 क्यू नॉट, माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस हो गया 1/r। ये चल क्या रहा है वैसे? टोटल वर्क डन। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये W चल रहा है, कैपिटल W। अभी मैं जूम इन कर दूंगा, W चल रहा है, ये W W W W हो गया। हमारे एक प्रोफेसर हुआ थे साउथ इंडिया में, तो वो W को बोलते थे W, तो हम लोग W लिख देते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे, उन्हीं की याद आ गई मेरे को, W, तो हम लोग ऐसे लिखते थे U फिर बोला अरे W बोल रहे हैं भाई वो और फालतू में हंसते रहते थे, कोई जोक नहीं, हर पढ़ा के तो बेफालतू में, लेकिन जीनियस बहुत थे। सुपर कंप्यूटर पे काम किया था उन्होंने। हो जाता है दिमाग खराब ज़्यादा पढ़ने, हाँ दिमाग खराब हो जाता है ज़्यादा पढ़ने के बाद। तो ये आया 1/, ये W आया ना, ये क्या आया? W। अब मुझे एक बात बताना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? W/Q0, जिसको तुम लेके आ रहे हो, जिसको तुम, क्या उसी को यहां रख दूं मैं? तो Q0 से Q0, तो पोटेंशियल आपका निकला 1/4πε0 Q/r। एक कंक्लूजन यहां से ये सीखने वाली बात है कि सर जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है उसमें देखने वाली बात यह कि पोटेंशियल केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टेस्ट चार्ज पे जो आप उठा के ले आए हो। और ये फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर नहीं, केवल सिंपल 1/r। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और Q0 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? ओनली ऑन सोर्स चार्ज, ओनली ऑन सोर्स चार्ज। तो ये भाई साहब पूरा डेरिवेशन है आपका ड्यू टू पॉइंट चार्ज। छाप लो, इसका भी ग्राफ पूछा जाता है, क्योंकि E जो है, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वो होता है 1/r² के पे, है ना। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, और ये 1/r है। तो जब इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ये ऐसे बनेगा। मान लो तुम बना रहे हो पहले इसका, किसका बनाया तुमने? पहले बनाया आपने V का बनाया। किसका बनाया? तो जब आप E का बनाओगे तो यहाँ तक सही गिरेगा, यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गिरेगा E का, क्योंकि r² पे है ना, तो ये r² है, और ये है आपका V और E। अब मैं रोक रहा हूँ, उसकी वजह है अभी 2 क्लास और है, 10th की है और एक 11th की है। वो मुझे आज बता रहा है कि सर ग्राफ भी पेपर में आ रहा है। कल मैंने पूछा ग्राफ आ रहा है, कह रहा हमारे स्कूल में नहीं करा। मैं कह रहा है कि नहीं, तो यूटी में नहीं आ रहा था ना, उसने बोला सर मेरे टीचर ने नहीं कराया है। और कल कह रहा है कि दूसरे स्कूल क्लास के टीचर ने
सिलेबस शेयर किया उसमें ग्राफ, तो हमने कहा तुम लोग केस कर देना ना, एक बार बताओ 4 सेक्शन, एक सेक्शन में ग्राफ नहीं पढ़ाया गया है तो बोलना हमारे सेक्शन के टीचर से बोलो कि ग्राफ को क्या करें, क्वेश्चन को हम लोग यही करते हैं, हम लोग यही करते थे जब अलग अलग सेक्शन होता था और हमारे में नहीं हुआ टॉपिक तो हम कहते थे ये वाला क्वेश्चन डिलीट करवा दो। यहाँ भी होता है सेंटर पे भी, तो अगर ग्राफ आपने बच्चे को नहीं कराया है, रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं कराया है, तो उसकी क्वेश्चन आप क्या कर दो, कटवा दो, अगले यूटी में दे दो। अब दूसरे सेक्शन के टीचर ने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी का भी क्वेश्चन दे दिया है, ग्राफ का भी, वो भी कल रात को हैंड आउट अपलोड किया, नहीं तो वो आज आता नहीं, आज नहीं आने वाला था, कल बोला था सर मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करूँगा, वो आज भाग के इसलिए आया है क्योंकि ग्राफ आ रहा है, तो अभी मुझे ग्राफ पढ़ाना है उसको, पढ़ाता हूँ उसको और क्या।